Assalamu alaikum dear student, I am Sir Usama and today we are solving 8th class exercise 2.9. एक्सरसाइज 2.9 है जी फैक्टराइज। वहाँ हमने फैक्टराइजेशन करनी है। अच्छा, इसमें ये दो फार्मूले ज़्यादातर एक्सरसाइज में यूज़ हुए हैं, तो ये मैंने पहले ही लिख दिए। फार्मूला है जी a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड a माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इन दो फॉर्मूलों में डिफरेंस आपने ये याद रखना है कि जब प्लस का फॉर्मूला है तो सारे सबके साइन प्लस हैं, और जब माइनस का फॉर्मूला है, नेगेटिव का फॉर्मूला है, तो 2ab नेगेटिव का है। ये आपने ये इसमें याद रखना है। ओके, नाउ वी सोल्व फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है जी एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, अब यहाँ पे देखें ये x का स्क्वायर है प्लस 14x प्लस 49। अब x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ x होल का स्क्वायर, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। ओके, प्लस, अब मैं अभी दरमियान वाले को नहीं लिखता, मैं लास्ट वाले को लिख देता हूँ। ये 49 है, 49 होता है 7 का स्क्वायर प्लस प्लस ये वाला साइन 7 स्क्वायर। ठीक है, अब आपने लिखना है 2a, a मेरे पास है यहाँ पे x, और b मेरे पास है 7। मीन मैंने ये फॉर्मूला बनाया ये ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2a मेरे पास x था, b मेरे पास है 7, ये 7, ये यहाँ से, एंड प्लस 7 का स्क्वायर, यानी कि ये b है, ये b का स्क्वायर। ये मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे, अब ये देखें, ये तो सारा a प्लस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस 7 होल का स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ वी सोल्व सेकंड क्वेश्चन। 9a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 4b स्क्वायर। सोल्यूशन है इसका जी। अब ये 9 है तो ये होता है 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर है तो ये a 3a स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर 9 एंड a का स्क्वायर a स्क्वायर, ये है प्लस, अभी मैं दरमियान वाले को नहीं लिखता, लास्ट वाले को लिख देता हूँ। 4 का स्क्वायर है, ये होता है जी प्लस 2 का स्क्वायर 4 एंड b, ये देखें 2 का स्क्वायर 4 एंड b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब 2a, ये 3ab 3a, और b ये मेरे पास है 2b। अच्छा, अब मैंने देखना है ये मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये 12 आता भी है। 3 2s आर 6 एंड 6 2s आर 12 एंड a एंड b, मीन हमारा स्टेप ये ठीक है। अब ये फिर हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab 2a मीन ये फर्स्ट टर्म एंड b सेकंड टर्म प्लस b का स्क्वायर। अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 3a एंड प्लस 2b होल का स्क्वायर। नाउ वी सोल्व क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है जी 16
प्लस 24a प्लस 9a स्क्वायर। अब इसको हमने सोल्व करना है। अब यहाँ पे ये 16 होता है 4 का स्क्वायर। वी कैन राइट 4 स्क्वायर प्लस, अब ये सेकंड वाले को मैं अभी एज इट इज छोड़ता हूँ, लास्ट वाले को देखते हैं। 9 है, 9 होता है 3 का स्क्वायर 9 एंड ए होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर किया 9 एंड ए का स्क्वायर किया ए स्क्वायर आ गया। ओके, 2a मीन 4 और b ये मेरे पास लास्ट वाला 3a और ये वाला प्लस एज इट इज आ गया। अब ये मेरे पास अगेन a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। ये देखें 4 मीन 4 हमारे पास a हो गया कंसीडर, ये a का स्क्वायर, ये हमारे पास इधर आ गया 4 का स्क्वायर प्लस 2ab, ये देखें 2a यहां से आया और b लास्ट से आया और प्लस b का स्क्वायर। अब ये अच्छा ये भी देखें, ये हमारे पास 24 बनता है। 4 3s आर 8 एंड 8 3s आर 24। ओके, दिस विल बिकम 4 प्लस 3a होल का स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर बन गया। नाउ वी सोल्व क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है जी मेरे पास 25 एक्स का स्क्वायर प्लस 80 एक्स वाई प्लस 64 वाई का स्क्वायर। जी अब हम इसको सोल्व करते हैं। अब ये 25 5 का स्क्वायर होता है। वी कैन राइट 5 और x है तो 5x होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, सेम एज इट इज सेकंड वाले को छोड़ते हैं, लास्ट वाला देखते हैं। 64 होता है जी 8 का स्क्वायर। वी कैन राइट प्लस 8 एंड y होल स्क्वायर। अब अगेन यहाँ पे 2a मेरे पास है 5x और b मेरे पास है 8y। अब ये अगेन मेरे पास a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। वी कैन राइट 5x प्लस 8y होल स्क्वायर। नाउ वी सोल्व पार्ट 5 क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है जी 7a की पावर 4 प्लस 84 a स्क्वायर प्लस 252। अब हम इसको सोल्व करते हैं। अब ये देखें 7, ऐसा हमारे पास कोई नंबर नहीं है कि जिसका हम स्क्वायर करें तो 7 आ जाए। ठीक है, मीन हम यहां से 7 कॉमन ले लेते हैं। 7 कॉमन लिया, 7 कॉमन आ गया तो हमारे पास आ गया A4 प्लस 84 डिवाइडेड बाई 7 12। यहाँ पे मेरे पास आ गया 12a स्क्वायर प्लस 252। यहाँ पे आ गया जी 36।
अब ये यहां से मैंने 7 कॉमन ले लिया तो मेरे पास ये आ गया। अब ये देखिए ए की पावर 4 लिखा हुआ है। अब वी कैन राइट ए स्क्वेयर होल की पावर स्क्वेयर प्लस, अब मैं सेकंड वाले को एज इट इज अभी नहीं लिखते, लास्ट वाले को लिखते हैं। ये 36 होता है 6 का स्क्वेयर, 6 स्क्वेयर, और ये लास्ट वाली ब्रैकेट। अब ये देखिए 2 ए मेरे पास है ए का स्क्वेयर, और बी मेरे पास है 6, और ये वाला प्लस एज इट इज यहां पे आ गया। अब ये देखें 6 2 आर 12 एंड ए का स्क्वेयर आ गया। मीन ये स्टेप ठीक है। अब 7 एज इट इज जो कॉमन लिया है। अब ये ब्रैकेट में मेरे पास आ गया ए का स्क्वेयर, ये यहां से मैंने लिया ए का स्क्वेयर, ठीक है, प्लस 6, ये बी ये लास्ट वाला 6, और ये आ गया होल का स्क्वेयर। ये आंसर है क्वेश्चन 5 का। नाउ वी सोल्व क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 है जी 4 ए स्क्वेयर प्लस 120 ए प्लस 900। अब इसका सॉल्यूशन, अब यहां से मैं 4 कॉमन ले लेता हूं। मैंने लिया जी 4 कॉमन आ गया, ए का स्क्वायर प्लस 120 से किया तो मेरे पास आ गया जी 30 ए, और प्लस 900 डिवाइडेड बाय मैंने 4 किया तो मेरे पास आ गया 225। अब 4 एज इट इज आ गया। अब ए स्क्वायर को वी कैन राइट ए होल स्क्वायर, ठीक है, और ये 30 है। 30 को अभी मैं नहीं लिखता एज इट इज, मैं 225 का देखता हूँ ये किसका स्क्वायर है। स्क्वायर 225 ये है जी 15 का स्क्वायर है, 15 स्क्वायर। ओके, अब ये देखें 2 ए फर्स्ट वाला, बी लास्ट वाला, और प्लस का साइन एज इट इज यहां से प्लस आ गया। दिस विल बिकम 4 एज इट इज। अब ये तो अगेन ए प्लस बी होल का स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ए प्लस 15, लास्ट पे हमारे पास 15 है ना, 15 होल स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर है जी क्वेश्चन 6 का। नाउ वी सोल्व क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 है जी एक्स का स्क्वायर माइनस 34x प्लस 289।
सोल्यूशन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स के स्क्वायर को वी कैन राइट एक्स होल स्क्वायर एंड नेगेटिव एज इट इज। अभी सेकंड को हम नहीं लिखते, अब हमने देखना ये 289 किसका स्क्वायर है। अच्छा अब चले मैं ये भी कैलकुलेटर पे बता दूं हम किस तरह फाइंड करेंगे। ये 289 है ना, ये हमने चेक करना है कौन सा नंबर है जिसका मैं स्क्वायर लूं तो 289 आ जाएगा। अब इसका मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, 289 का स्क्वायर रूट मैंने लिया तो 17 आ गया, मीन 17 का स्क्वायर लूंगा तो 289 आ जाएगा। ये है जी 17 होल का स्क्वायर। अब एक्स एक्स का स्क्वायर माइनस 2a, मेरे पास यहाँ पे x है, b मेरे पास 17 है, और ये प्लस एज इट इज प्लस आ गया। अच्छा अब ये देखें, ये यहाँ पे बन गया x का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला बन गया, नेगेटिव साइन आ गया दरम्यान में, नेगेटिव 2ab प्लस बी का स्क्वायर, हमारे पास ये आ गया नेगेटिव। अब ये फॉर्मूला मेरे पास बना है a माइनस बी होल का स्क्वायर। a मेरे पास क्या है, a मेरे पास है यहाँ पे x और नेगेटिव b मेरे पास है जी 17, नेगेटिव आएगा 17 होल का स्क्वायर। ये हमारे पास क्योंकि नेगेटिव 2x17, 2 इंटू एक्स इंटू 17 था, तो मेरे पास ये a माइनस बी का फॉर्मूला लगा। नाउ वी सोल्व पार्ट 8। क्वेश्चन 8 है जी 49, एक्स का स्क्वायर नेगेटिव 84x प्लस 36। का सॉल्यूशन है जी 49 है, 49 होता है जी 7 का स्क्वायर। अच्छा 7 और x का स्क्वायर है, वी कैन राइट x मीन 7x स्क्वायर, 7x होल स्क्वायर एंड नेगेटिव, ये यहाँ से सेम एज इट इज नेगेटिव आ गया, लेकिन अभी मैंने सेकंड टर्म नहीं लिखी, प्लस 36 है, 36 होता है जी 6 का स्क्वायर। अब 2 ए मेरे पास है जी इस वक्त 7x और b मेरे पास है जी 6। अच्छा इनको हमने मल्टीप्लाई भी करके देख लेना, ये 84 बनता है, 7 2s आर 14 एंड 14 6 आर 84। अब अगेन ये 7x होल स्केल नेगेटिव 2 7x इंटू 6 मीन ये फॉर्मूला लग रहा है ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला होता है जी a माइनस बी। अब यहाँ पे मेरे पास a है जी 7x नेगेटिव, बी है जी मेरे पास 6 होल का स्क्वायर। ये क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन है। नाउ वी सोल्व क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 है जी एक्स स्क्वायर माइनस 18xy प्लस 81y स्क्वायर। सॉल्यूशन इज इक्वल टू, अब ये एक्स स्क्वायर है, वी कैन राइट एक्स होल स्क्वायर नेगेटिव, अब अगेन मैं सेकंड टर्म को नहीं लिखता अभी, 81y का स्क्वायर है, 81 स्क्वायर होता है जी 9 का प्लस 9y। अब ये देखिए मैंने लिखा है 9y होल का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 हो गया एंड y का स्क्वायर y हो गया। ओके अब ये नेगेटिव, जो नेगेटिव क्वेश्चन में था मैंने वो वाला नेगेटिव लिखा है, एंड 2
ए मेरे पास है जी x, बी मेरे पास है जी 9y, 9y, इसको भी ब्रैकेट में। अब ये अगेन मेरे पास फॉर्मूला आ गया ये वाला, ए स्क्र माइनस 2ab प्लस बी का स्क्र, ये इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी के। यहाँ पे ए मेरे पास है जी x और b है मेरे पास नेगेटिव y, तो ये होगा नेगेटिव y होल का स्क्र। ये हमारे पास क्वेश्चन 10 हो गया, 9 हो गया। नाउ वी सोल्व क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 है जी ए की पावर 4 नेगेटिव 26 ए स्क्र प्लस 169। सॉल्यूशन, ए की पावर 4 वी कैन राइट ए 4 इज इक्वल टू ए स्क्र होल का स्क्र एंड नेगेटिव, इसको मैं भी नहीं लिखता, लास्ट वाले को लिखता हूं, ये 169 मैंने देखना जी किसका स्क्वायर है। अगेन मैं, अब ये नंबर है इसका मैंने स्क्वायर कैलकुलेटर पे चेक करना है। अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में स्क्वायर रूट 169 इज इक्वल टू मेरे पास आ गया जी 13, मीन ये 13 का स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस 13 होल का स्क्वायर। अब ये सेकंड मिड वाली 2 ए मेरे पास है जी ए का स्क्वायर और बी मेरे पास है जी लास्ट पे 13। अब ये देखें 13 टू जार 26, मीन ये ठीक है, और ये फॉर्मूला मेरे पास अगेन बन गया ए माइनस बी होल का स्क्वायर। वी कैन राइट ए स्क्वायर, ये यहां पे मैंने ये वाला फॉर्मूला ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस 13 होल का स्क्वायर। ये क्वेश्चन 10 का आंसर है मेरे पास। नाउ वी सोल्व क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 है जी 2 ए स्क्वायर माइनस 64 ए प्लस 512। सोल्यूशन, अच्छा कोई ऐसा नंबर नहीं है हमारे पास जिसका मैं स्क्वायर लूं तो वो 2 आ जाए, ठीक है, तो फिर मैं ऐसा करता हूं 2 को पहले कॉमन ले लेता हूं, इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया, यहां पे मेरे पास आ गया जी ए का स्क्वायर और 64 में से मैंने 2 कॉमन लिया तो मेरे पास आ गया 32 ए प्लस 512 में से मैंने 2 कॉमन लिया, मेरे पास आ गया 256। नाउ वी कैन राइट 2 एज इट इज, ये कॉमन वाला 2 एज इट इज, ए का स्क्वायर। अब ए के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं ए होल का स्क्वायर नेगेटिव, ये अभी नहीं लिखता लास्ट में। अब मैंने देखा ये 256 किसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट 256 मैंने कैलकुलेटर पे किया तो मेरे पास आंसर आ गया 16, मीन 16 का स्क्वायर होता है 256, 16 का स्क्वायर मेरे पास आ गया 256 और 2 ए, ये मेरे पास आ गया ए और बी मेरे पास आ गया 16 और ये प्लस यहां से एज इट इज आ गया। ओके, नाउ वी कैन राइट 2
अब ये मेरे पास अगेन ये वाला फॉर्मूला बन गया a माइनस बी होल का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया। वी कैन राइट a -16 होल का स्क्वायर। ये हमारे पार्ट क्वेश्चन 11 का आंसर है। नाउ वी सोल्व क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 है जी 1 माइनस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर सी प्लस 9 a की 4 b 4 सी स्क्वायर। ये है जी क्वेश्चन 12। सॉल्यूशन 1 है। मैं 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। वी कैन राइट 1 स्क्वायर नेगेटिव। सेकेंड टर्म को अगेन हम छोड़ देते हैं, लास्ट वाले को देखें। ये लिखा हुआ है जी 9। 9 होता है जी मेरे पास 3 का स्क्वायर। ओके, ए की पावर 4, इसको मैं लिखता हूं ए स्क्वायर। बी की पावर 4, इसको मैं लिखता हूं बी स्क्वायर। और सी का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको मैं सी लिख के ये होल स्क्वायर कर दिया मैंने। अब देखें, 3 का स्क्वायर किया 9 आ गया। ए का स्क्वायर किया तो पावर मल्टीप्लाई हो रही है, 2 2 जार 4, तो ए की पावर 4 आ गया। बी का स्क्वायर किया तो पावर 2 2 जार 4, बी का स्क्वायर आ गया। एंड सी का स्क्वायर किया तो सी आ गया। ठीक है, अब देखें 2 ए मेरे पास 1 है, बी मेरे पास है जी 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी ब्रैकेट क्लोज और दरमियान में है प्लस। ये यहां से ये वाला प्लस हमारे पास ये आ गया। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया जी 1, क्योंकि नेगेटिव 2ab है, नेगेटिव का 2 है तो हम आएगा माइनस नेगेटिव 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी होल का स्क्वायर। ये मैंने एज इट इज लिख दिया 1 माइनस ये बी 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी होल का स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन 12 का। नाउ वी सोल्व क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 है जी 4x की पावर 4 प्लस 20x क्यूब y z प्लस 25x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन 13 है। सॉल्यूशन जी, अब यहाँ पे देखें, यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं x का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मैं कॉमन लेता हूं तो मेरे पास आ जाएगा जी 4x स्क्वायर, यानी कि एक एक्स स्क्वायर यहां पे आ गया और एक कॉमन ले लिया मैंने, प्लस 20x क्यूब है तो स्क्वायर बाहर आ गया तो x रह गया, y z प्लस 25 एज इट इज आ गया और x स्क्वायर बाहर कॉमन है, y स्क्वायर z स्क्वायर। ये हमने हमारे पास आ गया। अब हम यहां पे वी कैन राइट
एक्स स्क्वायर। अब देखें ये है 2 4, 4 का स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर को हम इज इक्वल टू 4 होता है, मीन 2 और एक्स होल का स्क्वायर। अगेन मैं सेकंड वाले को छोड़ते हैं, अभी लास्ट वाले को लिखते हैं। ये होता है जी 5 वाई जी होल का स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर मैंने किया तो 25 आ गया, वाई का स्क्वायर किया तो वाई स्क्वायर आ गया, एंड जी का स्क्वायर किया तो जी का स्क्वायर आ गया। ओके, अब प्लस 2a मेरे पास है 2x, और बी मेरे पास है जी 5yg। ये अब ये सब वैल्यूज प्लस की हैं, तब हमारे पास ये आ गया जी प्लस का फॉर्मूला। वी कैन राइट एक्स स्क्वायर, ये तो ये वाला कॉमन वाला एक्स आ गया, और 2x प्लस 5yg ये होल का स्क्वायर, ये फॉर्मूला। नाउ वी सोल्व क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 है जी 9/16 एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 4/9 वाई का स्क्वायर। सॉल्यूशन, अब ये 9 है, 9 होता है जी 3 का स्क्वायर, 3, और 16 है, 16 होता है जी 4 का स्क्वायर, और एक्स होल का स्क्वायर। अब ये देखें 3 का स्क्वायर किया 9 आ गया, 4 का स्क्वायर किया 16 आ गया, एंड एक्स का स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस अब मैं लास्ट वाली लिखता हूं, ये है 4 होता है जी 2 का स्क्वायर, 2, 9 होता है 3 का स्क्वायर, एंड वाई होल का स्क्वायर। ये देखें 2 का स्क्वायर मैंने किया तो 4 आ गया, 3 का स्क्वायर किया 9 आ गया, एंड वाई का स्क्वायर किया तो वाई आ गया। 2a मेरे पास है जी ये 3/4x, और y मेरे पास है जी 2/3y। अच्छा, अब यहाँ पे चेक करें कि ये वाली टर्म बनती भी है कि नहीं, क्योंकि ये बननी चाहिए, क्वेश्चन 14 है हम कर रहे हैं, ये बननी चाहिए, अगर ये बनेगी तो फिर हमारा क्वेश्चन ठीक होगा। अब ये देखें, अगर फॉर एग्जांपल इस 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं इस 2 के साथ, 2 2 आर 4, और 4 4 के साथ कटिंग होगी, ठीक है, 3 3 के साथ कटिंग होगी, रिमेनिंग हमारे पास रह गया एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, मीन हमारा क्वेश्चन ठीक है। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया जी। एक तो पहली बात है इसमें सब प्लस के हैं, साइन प्लस है, तो ये प्लस वाला फॉर्मूला बना, ए प्लस बी का बना फॉर्मूला। अब यहाँ पे ए आ गया मेरे पास 3/4x प्लस बी हमारे पास है 2/3y होल का स्क्वायर। ये क्वेश्चन 14 का आंसर है। नाउ वी सोल्व क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 है जी 49/64 एक्स का स्क्वायर -2xy प्लस 64/49 वाई का स्क्वायर। ये क्वेश्चन 15 है। सॉल्यूशन,
we know 49 is the square root, square is 7 is equal to 7 over 64 is the square of 8 and x square is x whole का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 एंड x का स्क्वायर x आ गया नेगेटिव। अब हम ये लास्ट वाले का देख लें, 64 इज द स्क्वायर ऑफ 8 एंड 49 इज द स्क्वायर ऑफ 7 एंड y होल का स्क्वायर। अब ये देखें 8 का स्क्वायर मैंने किया तो ये 64 है, 7 का स्क्वायर किया तो 49 है एंड y का स्क्वायर किया तो y स्क्वायर है। नाउ 2 ए मेरे पास 7 ओवर 8 x और y 8 ओवर 7 y और प्लस। अब देखिए हमारे पास ये बनता है 8 8 से कटिंग होगी, 7 7 से कटिंग होगी, 2xy नेगेटिव का। मीन क्वेश्चन यहां तक ठीक है। अब ये हमारे पास फॉर्मूला एक तो नेगेटिव आया हुआ है दरमियान में, मीन ये फॉर्मूला बना a माइनस बी का, 7 ओवर 8 x माइनस 8 ओवर 7 y होल का स्क्वायर। ये आंसर है जी क्वेश्चन 15 का। नाउ वी सोल्व क्वेश्चन 16। 16 है जी a का स्क्वायर ओवर x, a का स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय bd xy प्लस c स्क्वायर ओवर d स्क्वायर y का स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन 16 है। सॉल्यूशन, अब ये देखें a का स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर है और x का स्क्वायर, वी कैन राइट a ओवर b इंटू एक्स होल का स्क्वायर। अब ये a का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर आ जाएगा एंड b का ये स्क्वायर करेंगे तो b का स्क्वायर आ जाएगा और x का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा एंड नेगेटिव। अब मैं लास्ट वाले को देख लेते हैं, वी कैन राइट c ओवर d y होल का स्क्वायर। ओके, अब 2a मेरे पास ये आ गया a ओवर b इंटू एक्स और b मेरे पास ये आ गया c ओवर d y और ये दरमियान में है प्लस। अब हम ये देख लें कि हमारे पास ये सेकंड वाली टर्म बनती है 2a, a यहां से आया और c ac और एक्स वाई ये न्यूमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर में b एंड d। मीन ठीक है यहां तक। ओके, अब ये एक्चुअली दरमियान में नेगेटिव का 2 है, 2ab ये नेगेटिव का, तो अब हमारे पास फॉर्मूला बना है ये वाला, वी कैन राइट a ओवर b एक्स माइनस c ओवर d y होल का स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर है जी क्वेश्चन 16 का। नाउ वी सोल्व क्वेश्चन 17। 17 है जी 16 x की पावर 6 नेगेटिव 16 x की पावर 5 प्लस 4 x की पावर 4।
अब यहाँ हम कॉमन लेते हैं जी 4x की पावर 4 को हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, इज इक्वल टू 4x की पावर 4 हम कॉमन ले लेते हैं। अब हमारे पास रिमेनिंग यहाँ क्या बचता है, 4x का स्क्वायर। ये देखें 4 4 जार 16 एंड एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर के साथ। बेस सेम हो, एक्स एक्स सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा नेगेटिव। अब यहाँ पे 4x, अब ये 4 4 जार 16 और 4 की x की पावर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो बेस सेम है, x और x सेम है तो पावर ऐड, यानी कि 4 प्लस 1, ये 1 है यहाँ पे, 4 प्लस 1 5 और प्लस, अब 4x की पावर 4 हमने कॉमन ले लिया था, हमारे पास बाकी रह गया जी 1। ओके 4x की पावर 4, अब यहाँ पे वी कैन राइट 2x होल का स्क्वायर नेगेटिव, अब हम 1 का स्क्वायर और हम दरमियान में लिखेंगे जी 2a, हमारे पास है 2x और b हमारे पास है जी 1 प्लस, ये प्लस का साइन एज इट इज आ गया, 4x की पावर 4, अब ये नेगेटिव 2 इंटू 2x 1 है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा जी ये a माइनस बी का फॉर्मूला। a मेरे पास है जी 2x माइनस b मेरे पास 1 है, 1 होल का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। नाउ वी सोल्व लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। लास्ट पार्ट है जी मेरे पास 18, क्वेश्चन है जी 18, a की पावर 4 b की 4 x का स्क्वायर नेगेटिव 2 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर d स्क्वायर x y प्लस c की पावर 4 d की पावर 4 एंड y का स्क्वायर। सॉल्यूशन है जी a की पावर 4 वी कैन राइट a स्क्वायर, b की पावर 4 b स्क्वायर एंड x स्क्वायर है x और होल का स्क्वायर। अब ये देखें a की पावर a का स्क्वायर है, स्क्वायर की स्क्वायर तो ये 4 हो जाएगा, 2 2 जार 4 हो जाएगा, एंड b का स्क्वायर है तो b की पावर 2 2 स्क्वायर के 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2 2 जार 4 एंड x का स्क्वायर हो जाएगा, एंड नेगेटिव, ये दरमियान वाले को भी हम एज इट इज छोड़ते हैं, लास्ट वाले को देखें, c का 4 है, c स्क्वायर d स्क्वायर y होल का स्क्वायर। अब ये देखें c का स्क्वायर है तो c की पावर 2 एंड स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो c की पावर 4 बन जाएगा, एंड d का स्क्वायर है तो d की स्क्वायर वाला d की पावर में 2 एंड स्क्वायर का 2, ये d की पावर 4 बन जाएगा, एंड y ये स्क्वायर बन जाएगा। ओके 2a मेरे पास इस वक्त ये सारा है, a स्क्वायर b स्क्वायर एंड x और 2ab ये लास्ट वाला है, c स्क्वायर d स्क्वायर एंड y।
अब ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया जी, पहले ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव 2ab है, तो ये वाला फॉर्मूला। अब ये है जी -2, ये है जी a माइनस बी का, a मेरे पास है जी ये a स्क्वायर बी स्क्वायर और x, ये ब्रैकेट के अंदर वाला सब, ये a आ गया नेगेटिव, और b है जी मेरे पास ये लास्ट में c स्क्वायर डी स्क्वायर वाई होल का स्क्वायर। ये क्वेश्चन 18 हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह ये आज हमारी 2.9 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में राइज कर सकता है।